आपके बिहार में एक बहुत सुंदर त्योहार होता है छठी मैया का, जो बड़ा कठिन व्रत है। बिहार में माताएं अपने पति की लंबी आयु के लिए बहुत कठिन व्रत करती हैं। छठी मैया का उगते हुए सूर्य को जल देना, अस्त होते हुए सूर्य को जल देना है, और फिर छठ मैया की पूजा करना। और मुझे तो सबसे सुंदर लगता है जब माताएं यहां से लेके यहां तक मांग भरती है ना, आहा, बहुत अच्छा लगता है। पूरे आस्था चैनल के माध्यम से बहुत सारी कंट्रियां देख रही हैं आपको। जितनी सुहागिन माताएं वो पूरा यहां से लेके यहां तक लगा के आया करो, बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर आती है उससे। हाँ हाँ, आजकल तो बहुत सारे काम तो पिक्चर के लिए करने पड़ रहे हैं, करें क्या? आजकल पिक्चर का जमाना है, भक्ति तो हो ही नहीं पा रही है, पिक्चर ही हो पा रही है। वृंदावन भी वृंदावन के लिए नहीं जाते हैं, एक रील बनानी है इसलिए वृंदावन जा रहे हैं। बताइए, वहां थोड़ी देर के लिए चले गए थे गंगा जी के तट पे, कितने लोग सिर्फ फोटो खींच रहे हैं। हमारे यहां तो यहां से भरते मांग, आजकल तो भरते नहीं हो, टुन्न करके खत्म। बालों में नहीं लगाते आज, वो अब बालों में लगाते हैं कोई है? बाल खराब हो जाएंगे कि तो 4-5 बचे, शैम्पू खा गया सब बालों को, यूं सेट कर करके लाना पड़ता है। और कईयों को तो वो फिर नकली मामला भी सेट करना पड़ता है ऊपर से। नहीं, यहाँ बक्सर में मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? अरे बालों की छोड़ो, जटाएं भी नकली मिलने लग गई हैं। बताओ क्या नाटक शुरू किया लोगों ने। अरे राम 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 राम। अब नकली जटाओं पे तुम ताली क्यों बजा रही हो? तो वो जो भरते हैं ना माताएं यहां से लेके यहां तक, वो क्या बोलते हैं उसको? मांग ही बोलते हैं, कुछ और। हाँ, कल से एवरीडे लगा के आना। वो जो सुहागिन माताएं हैं वो सब लगा के, पूरा दुनिया देखेगा तुम्हारा संस्कृति, गर्व करेगा कि बक्सर की माता बहन देखिए अपनी संस्कारों से कितना पूर्ण है। अभी मत ताली बजाओ, कल के बाद बजाना, जब चारों दिन ऐसे करके आओ। हाँ, उससे फोटो भी अच्छी आएगी। हमारे बच्चों को इन मॉडर्न स्कूलों ने चरित्रहीन बनाने में पूर्ण भूमिका निभाई है। माता बहन ध्यान देंगे, आज इन मॉडर्न स्कूलों के कारण न पति सुरक्षित है न पत्नी सुरक्षित है। अब बताइए कितनी क्रूरता आ गई होगी हमारे हृदय में। पति के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, पति के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। एक वो कुल्लड़ जैसे मुंह वाला, मैं कह रहा हूं अगर बनाने वाला कुल्लड़ भी अच्छे से बनाए तो वो कुल्लड़ अच्छा होगा। कौन है वो? साहिल। अरे जाके चक्कर में एक बेचारा ड्राम में चले को का है, वो साहिल ही था ना, है ना? हाँ, बताओ उसकी शक्ल देखो, कुल्लड़ से भी अच्छी है क्या? क्या आकर्षण रहा होगा कि उस कुल्लड़ वाले के चक्कर में अपने पति के इतने टुकड़े, इतनी निर्ममता, इतनी निर्दयता। जिसके साथ 7 फेरे लिए हैं उसे हम, उसके साथ हम ऐसा व्यवहार कर सकते हैं? कहीं कोई पत्नी को जला रहा है, कहीं कोई पत्नी को छोड़ के आ जा रहा है, कहीं कोई पति को मार दे रहा है, कहीं कोई बेटे को मार दे रहा है। और अभी तो एक नया कांड हो गया। बताओ, अरे राम राम, हे भगवान, एक काम कर, तू धरती उठा ले भाई, दूसरी बना, दोबारा भेज कोई सिस्टम। अब बेकार है। अब पूछो हुआ क्या? पूछ तो लो, क्यों कह रहा हूं मैं। होने वाली सास होने वाले जमाई के साथ फरार।
अब हमको जिन नहीं समझ में आ रही, हम हंसें कि रोएं, दुखी हो, हम करें क्या? इसे एक्सप्लेन कैसे करें? हंसिए नहीं। अरे मैं नहीं हंस रहा हूं तो। हाँ हेलो रामकली, ए इमरती देवी, अरे सुनो इमरती देवी, इधर आओ, इधर आओ, अभी तो आओ, जल्दी आओ, आओ आओ आओ, आ जाओ आ जाओ। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। कहाँ जा रही थी? कथा तो अबे बाकी है। आई भी लेट थी, सबसे लेट आई थी। आगे वालों को जाने नहीं देना। ये पुलिस वाले जितने भी लोग हैं, थोड़ा डंडा भी लेके खड़े हो जाओ प्लीज। जो लेट आए उनमें बताओ इनको, हमें इतनी बात बता रहे हैं कि बताओ उस होने वाली, आपको दुख होगा, 16 तारीख जो आने वाली अभी आई नहीं है, इसको उसकी बेटी का विवाह था। 16 तारीख को उस बच्ची का विवाह था। कितनी मानसिकता गिर गई है हमारे भी समाज में कि जमाई को लेके वो फरार हो गए। इतने गिर गए हम। ये गलत है। हमारे यहां पतिव्रता स्त्री में वो सामर्थ्य होता है कि भगवान को भी चाहे तो बालक बना दे, भगवान को भी चाहे तो बालक बना दे, वो सामर्थ्य है। सती अनुसुईया जी ने, जिनका चरित्र हम पढ़ रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव परीक्षा लेने के लिए आए। और जिस समय परीक्षा लेने के लिए आए, उस समय मां सती अनुसुईया स्नान कर रही थी। तो तीनों ने कहा, मां भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। मां ने कहा, मैं समय स्नान कर रही हूं, थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लीजिए। अरे बोले, संत प्रतीक्षा करेंगे कोई? हम प्रतीक्षा नहीं करेंगे। तुम नहीं दे सकती हो तो मना करो, हम चले जाएंगे और किसी के आगे द्वार पे मांगेंगे। मां ने सोचा, द्वार पर आया हुआ अतिथि अगर निराश होकर चला जाए। ये ध्यान से सुने, जो बीच कथा में उठते हैं ना, ये आप अतिथि का अपमान करते हैं। और अतिथि कोई साधारण नहीं है, वो है परमात्मा सर्वेश्वर श्री कृष्ण भागवत के रूप में। जो आप बीच में छोड़ के जाते हैं, उनका अपमान है। जैसे आप ऐसे समझो, आप किसी के घर में गए और वो आपसे थोड़ी देर हाय हेलो किया और आपको घर में छोड़ के निकल गया। ईमानदारी से बताओ, आपको अच्छा लगेगा क्या बुरा? जोर से बोलो। और वो भी तब जब तुम उसका भला करने गए हो, हित करने गए हो। भागवत भी तुम्हारा हित करने आई है, तुम्हारा उद्धार करने आई है। हालांकि तुम्हारे दो चार के चले जाने से भागवत में कोई रस में कमी नहीं आएगी, पर एक भी क्यों भगवान की कथा का अपमान करे? एक भी क्यों वो अपना उद्धार छोड़ दे कि हम एक भी अपना उद्धार नहीं करवाएं? कराना है हम सबको अपना उद्धार। साक्षात कृष्ण विराजमान है यहां पर। एक सेकंड की भी कथा हमको छोड़नी नहीं चाहिए। जो लोग इस कथा को छोड़ देते हैं, उनसे बड़ा अभागा कौन हो सकता है? कौन होगा? द्वार पर आए हुए अतिथि का स्वागत न हो तो गृहस्थी के सब सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। अम्मा सोचने लगी कि मैं स्नान कर रही हूं, इस समय मैं इनको क्या भिक्षा दूं। तुरंत उन्होंने हाथ में जल लिया, अपने पति देव का नाम स्मरण किया और पति देव का नाम स्मरण करके तीनों देवताओं को बालक बना दिया। और बच्चों के आगे तो मां कैसे भी जा सकती, तो भीगे हुए वस्त्र थे, उन्हीं में चली गई। बच्चों को उठा लाई, बोली ये लो पलना में झूल रहेगा, झूलो। पुत्रदेव, एक पालक, एक रचयिता, एक संहार करता, वो मां के यहां बालक बने घूम रहे हैं, झूल रहे हैं पलना। ब्रह्मा विष्णु शंकर जी
झूल रहे पलना। माता अनुसुईया ने अंगना में डाल दियो पलना। ब्रह्मा विष्णु शंकर जी अब झूल रहे पलना। माँ के अंगना में पलना में झूल रहे ललना तीनों। अब बहुत दिन निकल जाने पर जब प्राणनाथ नहीं आए तो तीनों देवियों के प्राण संकट में आ गए। कहां गए नाथ? भेजे इन तीनों नहीं थे। ढूंढ रही हैं कहां है प्राणनाथ, कहां है प्राणनाथ। ये चरित्र हम इसलिए सुना रहे हैं, आजकल जो फ्रीडम के नाम पर हम कुछ भी मनमाना कर रहे हैं, ये किस पतन की ओर लेके जा रहा है, हम क्या खो रहे हैं, ये हमें समझना चाहिए। एक पतिव्रता स्त्री जो भगवान से पहले अपने पति को मानती है, उसकी सामर्थ्य देखो क्या है। ये व्हाट्सएप और फेसबुक वाली देवियां नहीं जान पाएंगी कभी भी इस महत्व को, कभी भी नहीं। इन्हें तो ये काल्पनिक कहानियां लगेंगी, और काल्पनिक इसलिए लगेंगे, अच्छा इनसे पूछो तुम परमानेंट हो, ये खुद परमानेंट है नहीं, तो इनको ये लगता है कि ये भी कथा ऐसी होंगी। नहीं है, ऐसी नहीं है, ये सत्य घटना है, प्रमाणिक कथाएं हैं। नारद जी मिल गए तीनों देवियों को। नारद जी से पूछा, नारद जी स्वामी नहीं मिल रहे। बोले स्वामी इस समय आनंद ले रहे हैं माता जी की गोद में। कहाँ? तो नारद जी ने बता दिया। तो तीनों देवियां दुखी होने लगी, उनके बिना हमारे प्राण नहीं रहेंगे, कैसे भी करो ले चलो ले चलो। तो नारद जी बोले चलो चल के प्रार्थना करते हैं, शायद मान जाए। तो ठीक है, तीनों देवियों को लेके नारद जी आए। माँ अनसुईया जी के द्वार पर आवाज लगाई, श्रीवन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीवन नारायण सती अनुसुईया जी बाहर आई, नारद जी आए, अरे अरे महाराज 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 जय हो। माता जी यहाँ से जा रहा था, सोचा आपके दर्शन कर चलूं। अरे आप तो दर्शन देने आए। अरे माता जी ऐसे नहीं। माता जी ये तीनों कौन हैं? बोले तीनों आपकी पुत्र वधू हैं। क्या कह रहे हो? बोले हाँ पुत्र वधू है। अरे महाराज मेरे बालक तो बहुत छोटे छोटे हैं, बहुएं इतनी इतनी बड़ी। बोले माता जी आपके बालक छोटे छोटे हैं, बहुत समय लगेगा आपको पालने में, बड़ा करने में। इन तीनों को एक एक दे दो, अपना अपना अपने आप पाल लेंगी ये। काहे आप टेंशन लेते, इन तीनों को दे दो। अरे नारद जी सच्ची सच्ची बात बताओ, ये कौन है? बोले माता जी सच तो आप भी जानती हो कि वो कौन है। क्या आप नहीं जानती हो? मुस्कुरा दी, आप ही बता दो। बोले वो त्रिदेव हैं जो आपके घर बालक बने बैठे हैं, और ये त्रिदेवों की गृहिणियां हैं। अपने पति का वियोग नहीं सह सकी हैं, इसलिए आई हैं आपके द्वार पर, इन्हें आप स्वीकार कर लो। तीनों देवियों ने कहा मातेश्वरी हम आपके तप को नहीं समझ सकी। ध्यान से सुनिए, हे माता राम, जिन लक्ष्मी की पूजा ब्रह्मांड करता है दीपावली के दिन,
जिस पार्वती माँ की पूजा, दुर्गा माँ की पूजा नवरात्रों में अभी अभी करके चुके हो तुम लोग, जिस ब्रह्माणी से हम विद्या की आकांक्षा रखते हैं, इच्छा करता पूरा विश्व, एक सृष्टि का रचयिता, एक सृष्टि का पालन करता, एक सृष्टि का संहार करता, तीनों देव, उस पतिव्रता की सामर्थ्य के आगे शून्य, शून्य। तीनों हाथ जोड़ के कह रही है, मातेश्वरी क्षमा कर दो, हम आपके तप को समझ नहीं सके, हमें संदेह हो गया आपके तप पर, हम क्षमा चाहते हैं। मां ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, मेरा कोई तप नहीं, ये तो सब मेरे पति परमेश्वर की कृपा है, मेरा कोई प्रभाव नहीं इसमें। जो स्त्री अपने पति को ही भगवान मानती है, अगर उसने जीवन में कभी भगवान की पूजा न की हो, आप विश्वास मानिए भगवान उसकी पूजा किए बिना नहीं रह सकता। अब देवियों के मन में यह प्रश्न आ रहा हो, अगर हमारा पति ऐसा न हो तो? रामायण में भी इस बात का बहुत अच्छा वर्णन है। पति अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, क्रोधी हो, कामी हो, भोगी हो, रोगी हो, कोढ़ी हो, निर्धन हो, पति कैसा भी हो, कैसे भी पति का अपमान स्त्री को नहीं करना चाहिए। अपने पति का अपमान करने पर स्त्री समाज में सम्मान को प्राप्त नहीं करती। अब आप कहेंगे यही सारे बंधन स्त्री के लिए हैं, पुरुष के लिए क्यों नहीं है? पुरुष के लिए अलग टाइप के बंधन हैं। स्त्री चाहे जो भी हो, जैसी भी हो, अंतिम श्वास तक उसका भरण पोषण करने की जिम्मेदारी पति को दी गई है शास्त्रों में। जब तक वो पराये पुरुष के अधीन न हो जाए, जैसे कई लोग भाग जाते हैं, तो अब जब किसी के साथ भाग गए तो अब पति का कोई दायित्व नहीं रहा, अब तुम चाहे कुछ भी करो। लेकिन अपराध करने पर भी अगर देवी घर में है तो भी पति की जिम्मेदारी है उसके भरण पोषण की, उसकी सुरक्षा की। रोगी हो, कुछ भी हो, उस पत्नी का वो त्याग नहीं कर सकता। शास्त्र स्त्री पुरुष को देखकर नहीं बनाए गए हैं। शास्त्र आत्मा किस शरीर में आई है और किस शरीर में क्या धर्म निभाना चाहिए, सिर्फ ये बातें बताई गई हैं। ये पुरुष कितनी बार स्त्री बने होंगे और तुम स्त्रियां कितनी बार पुरुष बने होंगे, इसमें कोई पता नहीं सकता है, कोई नहीं। यहां सिर्फ इतना है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, ड्यूटी क्या है, दायित्व क्या है। आप सामर्थ्य देखेंगे पतिव्रता स्त्री की, क्या सामर्थ्य है। ब्रह्मा विष्णु महेश बालक बना दिए। सावित्री अपने पति के प्राण लिया यमराज से। ये सावित्री के, ये पतिव्रता स्त्री का दम है, बल है, उसका तेज है। तीनों बालक फिर गए। सती अनुसुईया जी का चरित्र आदि आदि सुंदर प्रसंग।